प्रवासी मजदूरों से रेल का टिकट का जो किराया था वो वसूलने के बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी नीतीश सरकार की और काफ़ी आरोप भी लग रहे थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है कि वो रेल टिकट के जो पैसे हैं वो देने जा रही है और जो घर लौट रहे श्रमिक हैं उनके टिकट के पैसे बिहार की सरकार ही वहन करने जा रही है। साथ में 500 रुपये भी देगी ये सरकार। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। मनीष कुमार है हमारे साथ पटना से। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। मनीष, अगर देखें तो जब तक खबर मीडिया में ना चले और विपक्ष हमलावर ना हो तब तक सरकारें सोई रहती हैं, और ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ। नीतीश कुमार ने जागने में देरी की। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने अगर यही घोषणा आज से 48 घंटे पहले, जब पहली बार हमारे एनडीटीवी के सहयोगी स्नेहा कोसी ने त्रिवेंद्रम से ये खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से बिहार आने वाले ट्रेनों में यात्रियों को अपनी जुगाड़ से, अपने पॉकेट से अपने टिकट का पैसा देना पड़ रहा है, अगर उस समय उन्होंने यही घोषणा की होती तो शायद आज उन्हें इस तरीके से विपक्ष के आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपको मालूम है कि विपक्ष इस मामले में किस प्रकार से आक्रामक रूप से कूदा। पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी स्टेट यूनिट को डायरेक्ट किया कि जो भी यात्रियों को पैसे चाहिए उन्हें टिकट के पैसे वो उपलब्ध कराएं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि 50 ट्रेनों का जो 50 ट्रेनें जो आएंगी उनका जो भी खर्च होगा वो राष्ट्रीय जनता दल पेमेंट करेगी। तो ये जो नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया है वो लग रही है कि थोड़ी सी देर हुई और उस देरी के कारण जो है पूरी तरीके से वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने इस पूरे स्कीम में 500 रुपये और भी जोड़े हों सारिक, लेकिन बात यही है कि आपने जब मीडिया में ये खबर चली, जब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, तब आपने अपने बचाव में यह फैसला और ये घोषणा की। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी विलंब हुई, जिसके कारण जो है इसका पूरा क्रेडिट उनके खाते में नहीं जाएगा। सारिक जी मनीष, काफी आलोचना हुई, लेकिन अब ये जो आरजेडी का ऐलान है इसको लेकर क्या कुछ या सिर्फ ये ऐलान भर है या वाकई इनकी मदद ली जाएगी? जो 50 ट्रेनों को की बात उन्होंने की है। नहीं, अब देखिए आदिति, अब उस बयान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि बिहार सरकार ने जब खुद से कह दिया है कि जो भी यात्री आएंगे उनके सारे टिकट का खर्च के साथ साथ उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा, तो वैसे में कोई रेल मंत्रालय या कोई सरकार किसी राजनीतिक दल से क्यों पैसा लेगी, जब पूरे जो वहां की सरकार जैसे बिहार सरकार खुद ही सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार है। तो वैसे में आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो बयान था वो अब सिंबॉलिक था, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में कामयाबी पाई। उसका असर भी हुआ है मनीष। अगर देखें तो एक तरीके से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने असंवेदनशीलता का मुजाहरा तो किया ही था। देखिए, निश्चित रूप से इस मामले में ये जो पूरे प्रवासी बिहारियों के जो बिहार लौटने का जो मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें नीतीश कुमार की न केवल विपक्ष बल्कि खुद उनके सत्ता में सहयोगी बीजेपी के लोग भी उनके स्टैंड की आलोचना कर रहे हैं। शुरू में अगर आपको याद हो, मार्च महीने में शरद पवार के कहने पर जब विशेष ट्रेनें चलाई गई थी, तब खुद नीतीश कुमार ने रेल मंत्री से बात कर उन ट्रेनों को एक तरह से पूरे देश में ट्रेनों के आवागमन पर प्रतिबंध की मांग की और जिसे माना भी गया। हालांकि उसका असर ये हुआ, बिहार सरकार के अधिकारी ये कहते हैं कि जो इन्फेक्शन का जो डर था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में 500 से कुछ ज्यादा केसेस हैं। अगर आप पॉपुलेशन से उसका कंपेयर करेंगे तो ये काफी कम है और मृत्यु भी 4 लोगों की ही हुई है। लेकिन अब जिस प्रकार से
ये पूरा इशू एक तरह से राजनीतिक बना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दबाव था, नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव था कि आप इसमें अड़चन लगा रहे हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार ने अपना जो वीडियो जारी किया है उसमें कहा है कि उन्हीं की मांग पर केंद्र सरकार ने इस बात को माना है। हालांकि उन्होंने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार हर तरफ से लूजर इस मुद्दे जी में मनीष, बन वक्त की गए थोड़ी सी हैं। कमी है मनीष, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।